जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट नंबर 04 2022 डीआर की फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में बताऊंगा विस्तार से ए टू जेड इंफॉर्मेशन। फॉर्म फिलअप से लेकर पोस्ट करने तक और डॉक्यूमेंट सबमिट करने तक मैं आपको सारे विस्तार से बताते जाऊंगा। अगर आप इंडियन एयरफोर्स की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आकर एयरफोर्स ग्रुप सी न्यू रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन की वीडियो आपको देख लेना होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहले आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना होगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे और टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो प्रिंट कराने के बाद आपके पास 2 फॉर्म होना चाहिए और फॉर्म के साथ साथ आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक, और एक एज प्रूफ होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो उस टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर ए सर्विसमैन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके पास होना चाहिए ए सेल्फ एड्रेस एनवेलप विथ पोस्टल स्टैम्प। एनवेलप के बारे में हम वीडियो के बाद में आपको बताते जाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो प्रिंट करने के बाद आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका जो यूनिट है यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर मैंने कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स आरामबाग पोस्ट, तो आरामबाग आपका यूनिट हो जाएगा। अगर आप कोई जालाहाली पोस्ट करना चाहते हो तो आपका यूनिट जालाहाली होगा। ऐसे ही आपका यूनिट यहाँ पर फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर पोस्ट लिखना होगा ब्लॉक लेटर में। उसके ठीक नीचे आपका नेम लिखना होगा। उसके बाद फादर्स नेम पे आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। ध्यान रखना, उसके साथ आपका 10+ का एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड अटैच कर देना होगा। एज ऑन द लास्ट डेट की बात करें तो इस फॉर्म का लास्ट डेट है 17 जुलाई 2022। तो एज कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल पे आना होगा। गूगल पे आने के बाद आपको टाइप करना होगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने पहले जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद पहले आपको आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके बाद लास्ट डेट जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा। लास्ट डेट मैंने पहले बता दिया। उसके बाद आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो एज आपको शो हो रहा है उस एज को आपको फॉर्म फिलअप में लिखना होगा। तो उस डेट को आपको यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नेम लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहीं पर आपको ऐसे लिखना होगा। अगर अलग है तो यहाँ पर आपका विलेज लिखना होगा, स्ट्रीट नेम लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, यहाँ पर आपका स्टेट लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी है आपका कास्ट यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना, अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो उसके साथ आपका सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नोटिफिकेशन की वीडियो आपको पहले देख लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना होगा। उसके बाद आपका एडिशनल एक्सपीरियंस कोई है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपका जो कास्ट है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखना, आप जो सिलेक्ट करेंगे उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना होगा। उसके बाद अगर आपका कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। मैंने कुक के लिए आवेदन किया, मैंने यहाँ पर कुक लिख दिया। उसके साथ आपका इस ट्रेड की सेल्फ अटेस्टेड अटैच कॉपी देना होगा। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कोई कार्ड है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा यस देके, उसका नंबर लिखना होगा। मेरा नहीं तो मैंने यहाँ पर नो लिख दिया। उसके बाद
यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पर आपका डेट लिखना होगा। उसके बाद ये जो वाला पोर्शन है यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट कार्ड पे आपका पोस्ट लिखना होगा, आपका नेम लिखना होगा, फादर नेम लिखना होगा। उसके साथ आपका फिर से हाउस नंबर, स्ट्रीट और विलेज यहाँ पर आपको लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा, एक कोड, इंडेक्स नंबर, ये सारे जो पोर्शन है यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना होगा। उसके बाद आते हैं पहले पेज पर। यहाँ पर आपका एक फोटोकॉपी पेस्ट करना होगा और ध्यान से यहाँ पर आपको लिखा है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। इस फोटो के इस बीच से आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। मैंने आपको दिखाने के लिए एक ब्लैंक रखा, यहाँ पर आपको ऐसे कर देना होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी एक फ़ोटो चिपकाना होगा। तो सारे होने के बाद आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले आपको बता दिया, ये सारे आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे होता है मैं आपको बताते जाऊंगा, और कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो दोस्तों, सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर सारे ब्लैंक कर दिया है। ये आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। यहाँ पर ऑनलाइन पे आपको आवेदन करना होगा। एसडीओ की जो आपकी लोकल एसडीओ है वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, डेट होगा, यहाँ पर आपका डिजिटल फोटो होगा, उस पर आपका स्टैंप होगा एसडीओ का। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर ये लोग आपको दे देंगे। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी की स्थायी बासिंदा है तो आपको एसडीओ में जाना होगा। अगर आप पंचायत आधिकारिक में आते हैं तो आपको बीडीओ से ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कास्ट फॉर्मेट के बारे में। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी है तो आपको ये फॉर्म, आपको कास्ट फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, विलेज लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा, आपका क्या कास्ट है यहाँ पर लिखना होगा, एससी, एसटी जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका फिर से लिखना होगा, आपका नेम लिखना होगा, मेल है कि फीमेल यहाँ पर आपको लिखना होगा, आपका विलेज नेम लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, यहाँ पर स्टेट लिखना होगा। उसके बाद आपका प्लेस लिखना होगा, डेट लिखना होगा, यहाँ पर आपका स्टैंप देकर अगर आप म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको एसडीओ कर देगा। यहाँ पर आपका स्टैंप लगा होगा और यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको इशू कर देना होगा। तो दोस्तों, ये थी कास्ट फॉर्मेट के बारे में। एससी, एसटी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ऐसे ही होता है। अगर किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप में किसी भी में भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो सारे होने के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको उस फॉर्म पे सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना होगा। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल है यहाँ पर भी आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना होगा। इन दोनों छोड़ के आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। मैंने जैसे किया आपको ऐसे कर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद एक एक करके आपको अरेंजमेंट करना होगा। तो सारे होने के बाद आपके पास ऐसे दोनों पोस्ट खाम होना चाहिए यहाँ पर। तो सारे होने के बाद यहाँ पर जो पोस्टल एड्रेस है, कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स आरामबाग पोस्ट बेंगलुरु में, इसके लिए इस पोस्टल पे मैं कुक के लिए आवेदन कर रहा हूँ। तो ये पोस्ट मैंने लिखा। आप किसी अगर और पोस्ट में किसी और एड्रेस पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पर उसके हिसाब से आपको लिख देना होगा। और खाम की ऊपर वाला पोर्शन पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। एंड कैटेगरी आप एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022 डियर, ऐसे आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना होगा। फुल फॉर्म देकर आपको आपका एड्रेस लिखना होगा जैसे मैंने लिखा। नेम देके आपका नेम, केयर ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस देके आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस,
पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन ऐसे आपको लिखना होगा। 2 देकर कौन सी पोस्टल एड्रेस पे आप आवेदन करना चाहते हो उस एड्रेस को यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको फिर से एक एनवलप देना होगा। यहाँ पर 2 देकर इस पोर्शन पे जो फॉर्म देकर आपने लिखा है यहाँ पर 2 देकर यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा। ध्यान रखना ये पोस्टल खम्भ पे आपका एक्नॉलेजमेंट जो फॉर्म है आपके पास भेजेगा, एडमिट कार्ड भेजेगा, तो यहाँ पर आपको 2 देकर लिखना होगा। और इस फॉर्म पे आपको फॉर्म देकर लिखना होगा क्योंकि इस फॉर्म को आपको भेज देना होगा। तो ऐसे आपको नेम लिखना होगा, केयर ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन लिखना होगा। और यहाँ पर आपका मिनिमम 10 रुपीज़ का स्टैंप लगाना होगा। तो दोस्तों सारे होने के बाद आपको ऐसे आपको फोल्ड कर देना होगा। ध्यान रखना इस फोटो और नीचे वाला जो फोटो है उस पर कोई फोल्ड ना हो। ऐसे फोल्ड करने के बाद जो खाम है यहाँ पर आपको ऐसे अंदर देना होगा। और ये वाला जो पोस्टल एनवलप है इसको भी आपको ऐसे अंदर डाल देना होगा। उसके बाद आपको ऐसे गम लगा के पोस्टल पे भेज देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को कैसी लगी बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।